हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मतलब आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनके स्क्वायर का आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है। पूरा स्क्वायर करके दिखाने को नहीं कहा है, आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट क्या होगा, एंड में वो नंबर किस पे खत्म होगा ये पूछा है। तो ये हमने जब 20 तक स्क्वायर्स किए थे तो देखा भी था कि कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं यूनिट प्लेस पे। तो अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कौन सा नंबर है। आपने कुछ नहीं करना, आपको जितना मर्जी बड़ा नंबर दिया हो, जौन सा मर्जी नंबर दिया हो, आपको सिर्फ उसका यूनिट डिजिट देखना है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, और इसका स्क्वायर कर देना है। पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं, सिर्फ इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। तो जहां पे ये नंबर खत्म हो रहे हैं इनका स्क्वायर, ये तो 1 डिजिट का नंबर है तो ये 1 पे ही खत्म हो रहा है, कुछ और है ही नहीं आगे। ये 2 डिजिट्स का नंबर है तो ये 1 पे एंड हो रहा है, इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट 9 है। तो जो इन नंबर्स का यूनिट डिजिट होगा वही पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। है ना इजी, हमें बिना कैलकुलेट के पता चल गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप लिख सकते हो यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर क्या होगा 1। ऐसे ही जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, बहुत इजीली आप बता सकते हो कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। इन्होंने भी लिखा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बट आपसे क्या पूछा है, आपको कहा है गिव रीजन, के रीजन दो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अब रीजन हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज में सीखा हुआ है कि जो नंबर 2, 3, 7 या 8 पे खत्म हो रहे हैं, मतलब जिनका यूनिट डिजिट इनमें से कोई नंबर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो वही रीजन हम लिखेंगे। देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है यहाँ पे, तो ये 2, 3, 7 और 8 में से है कोई, हाँ जी बिल्कुल इन्हीं में से आ रहा है। ऐसे ही 8 है इसका, वो भी इन्हीं नंबर्स में से आ रहा है। तो रीजन आप क्या लिखोगे, रीजन सिंपली यही लिखोगे कि दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज, इसका 7 है तो 7, इट्स यूनिट डिजिट इज 8, इसका 8 है तो 8। सिंपल। इस नंबर के बारे में क्या कहोगे, यहाँ तो यूनिट डिजिट 0 है, और ये हमने पढ़ा भी है कि यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट्स हो सकते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनमें से कोई हो सकता है अगर परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ तो 0 आ रहा है। पर आपने एक और चीज पढ़ी है, क्या, कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, अगर एंड में सिर्फ जीरोस आ रहे हैं तो उनका नंबर क्या होना चाहिए, उनका नंबर हमेशा इवन होना चाहिए। किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ जीरोस शुड ऑलवेज बी इवन। तो यहाँ पे इवन है, कितने जीरोस हैं, यहाँ तो 3 है, ये इवन नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड। इनमें से कौन से नंबर्स का स्क्वायर ऑड होगा। अब ये हमने सीखी थी प्रॉपर्टी के जो ऑड नंबर है उनका स्क्वायर ऑड होगा, और जो इवन नंबर है उनका स्क्वायर इवन होगा। तो वही चेक करना है हमने कि ये नंबर ऑड है या इवन। अब ये नंबर 431 1 पे फिनिश हो रहा है तो ये ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। अब इस नंबर को देखो, ये क्या है, ये ऑड है या इवन है, दिस इज एन इवन नंबर बिकॉज इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ये भी हमने पढ़ा था, तो इसका स्क्वायर इवन होगा। ऐसे आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किसका स्क्वायर ऑड होगा और किसका इवन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन
सेम है तीनों क्वेश्चंस में। आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। तो मैं इसमें से 6 क्वेश्चन ले रही हूँ, एक क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी 2 आप खुद करोगे। तो आपने इस पैटर्न को देखना है और जो फिलअप्स हैं उनको फिल करना है। हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें बन क्या रहा है। यहाँ आपको 1 स्क्वायर दिया है, 2 स्क्वायर दिया है, यहाँ अगेन 2 स्क्वायर रिपीट हो गया, इधर 3 स्क्वायर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, इधर 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है। अब इधर अगर 2 स्क्वायर था तो यहाँ भी 3 स्क्वायर होना चाहिए था अगर रिपीट होता, जो यहाँ पे केस नहीं है। मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। 1-2 नंबर और चेक करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। अब यहाँ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर था और इसके बाद 12 आया। अब आप सोचो कैसे आया? क्या 2 + 3 6 होता है? नहीं। तो क्या करें इन दोनों नंबर्स को कि ये नंबर आ जाए, या ये 2 6 12 कहाँ से आए? इधर कोई रिलेशन है इन दोनों नंबर्स के साथ? अभी हमने प्लस करके देख लिया, अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 × 2 कितना होता है? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है। और 2 × 3 कितना होता है? 6। तो इधर 6 आ रहा है। ऐसे ही 3 × 4 12 होता है, तो यहाँ 12 लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और थर्ड नंबर में लिखा जा रहा है। और फर्स्ट 2 नंबर्स क्या है? वो साथ साथ वाले नंबर है। 1 के बाद 2 आता है, जैसे 2 के बाद 3 नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है। ऐसे ये पैटर्न बना है यहाँ तक। तो हम यहाँ पे 4 × 5 करके लिख सकते हैं। क्या आएगा? 20 आएगा, तो इधर 20 का स्क्वायर होना चाहिए। अभी हम इसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हमें जो एक पैटर्न समझ आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखो 5 का नेक्स्ट नंबर होना चाहिए, जैसे हर में नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तो 5 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 6। और आप चेक भी कर लो, अगर हम 5 × 6 करें तो क्या वो 30 आता है? बिल्कुल, 5 × 6 30 होता है। इधर 6 और 7 दिया हुआ है, तो यहाँ के लिए हमें क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करना है। किसको? इन दोनों नंबर्स को। तो 6 × 7 कितना होता है? 42। तो यहाँ 42 स्क्वायर आ गया। अब हमारे इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले सारे फिलअप्स फिल हो गए। अब राइट साइड पे देख लें क्या है। ये सोचो कैसे आया, देखो ध्यान से। क्या इन तीनों का सम है? नहीं, इन तीनों का सम नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है फिर? क्या बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो जो लास्ट नंबर है जो मल्टीप्लाई करके आया, उससे 1 प्लस करके लिखा हुआ है ये नंबर। हर रो में, हर एक रो में इस नंबर को में 1 प्लस कर दिया, तो ये डिजिट आ रहा है। आप चेक करो, 2 + 1 3 होता है यहाँ पे। इधर 6 + 1 7 है। नेक्स्ट में 12 + 1 13 है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 1 प्लस हो रहा है। तो 20 + 1 21, 30 + 1 31। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 42 + 1, दैट विल बी 43 स्क्वायर। तो इस तरह से आप पैटर्न देखोगे और फिर जो मिसिंग नंबर हैं, जो फिलअप है, उनको फिल करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपने इनको ऐड नहीं करना, पर इनका सम क्या होगा, आंसर क्या होगा, वो बताना है बिना ऐड किए। तो आपको ये नंबर फेमिलियर नहीं लग रहे? कहीं देखे नहीं हुए किसी प्रॉपर्टी में? याद करो। सबसे पहले तो चेक करो ये कौन से नंबर हैं। ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, है ना? 1 3 5 7 9। और क्या है? ये सारे के सारे, और ये सारे कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं। जैसे 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, कोई नंबर मिसिंग भी नहीं है। 9 10 तक ये कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं सारे ऑड नंबर। तो हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में, ऐसे ऑड नंबर्स के बारे में, कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो जो पहले एन मतलब 1 से लेके बिना ब्रेक के जहां तक भी हम लिख रहे हैं उनको काउंट करना है। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर है, उनका सम एन स्क्वायर होता था। तो एन क्या है? एन इनकी काउंटिंग है। लेट अस काउंट करते हैं कितने हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर हैं।
तो इनका सम क्या होगा? तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर विल बी 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, दैट इज 100। नाउ 8th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब ये 8th क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये 7th का उल्टा क्वेश्चन है। अब आपको ये n स्क्वायर दिया हुआ है 49। अब देखो ये 7 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख भी दिया कि सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो 49 वैसे भी 7 का स्क्वायर था, तो हम इसको सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए कैसे लिखेंगे? पहले जो 7 मतलब यहां तक, पहले जो 7 ऑड नंबर हैं उनके सम में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जस्ट ऑपोजिट है, रीजन यही लिखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब ये नंबर्स दिए हैं कुछ, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने और नंबर आते हैं आपको ये फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 है अगर आपको याद है तो। 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब इन दोनों के बीच में मतलब 144 और 169 के बीच में कितने और नंबर आ रहे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे मैम बहुत इजी है, हम काउंट कर लेते हैं, 145 से स्टार्ट करके 168 तक तो काउंट करना है। यू आर राइट, आप काउंट भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमें बड़े नंबर दिए हो जैसे 99 एंड 100, इसका थर्ड पार्ट है, तो आप पहले 99 का स्क्वायर निकाल लोगे, फिर 100 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे विच इज 10,000। फिर उनके बीच में क्या आप नंबर्स काउंट करोगे? इतने बड़े नंबर्स में तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या है और वो फॉर्मूला कब लगाना है आओ सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये चेक करना है कि नंबर दोनों साथ वाले होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट नंबर होना चाहिए, 12 के नेक्स्ट नंबर 13 है, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ 99 का नेक्स्ट नंबर 100 है, तो हम बहुत इजीली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि अगर हमने नंबर्स बताने हैं दैट लाई बिटवीन टू नंबर्स, कैसे टू नंबर्स? n and n plus 1। n और n plus 1 का मतलब कुछ और नहीं है, n और n plus 1 का मतलब कि अगर n 12 है तो दूसरा नंबर 12 plus 1 13 होना चाहिए, ऐसे ही दिया आपको। और अगर n 99 है तो दूसरा नंबर 99 plus 1 100 होना चाहिए। तो अगर ऐसे दो नंबर दिए हैं तो उनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? वो होता है 2 into n। उसका फॉर्मूला ये है, 2 into n मतलब जो छोटा नंबर है हमारा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे हमारे नंबर 12 और 13 थे, तो 2 into 12 24 नंबर आएंगे इन दोनों के स्क्वायर के बीच, मतलब 144 और 169 के बीच देयर आर 24 नंबर। अब जैसे अगर ये दोनों नंबर थे तो इनमें से छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 99। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? 2n का मतलब 2 into 99 which is 198। 198 नंबर आएंगे इन दोनों के स्क्वायर के। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 6.